जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर मिमी क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं मिमी पैटर्न से। तो सिंगल फेज एसी मोटर के बारे में बताएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, सिंगल फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो सिंगल फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत हमारा क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है लेंज का नियम, ऑप्शन नंबर बी जूल का नियम, ऑप्शन नंबर सी फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ऑप्शन नंबर डी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो जैसा कि हम बताए हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ठीक, अब सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। अब डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, पूछ रहा है ये सिंगल फेज जो मोटर है इसका क्या नाम है। तो हम आपको क्लास में पढ़ाए भी हैं कि सिंगल फेज जो मोटर है हमारा इसका डायग्राम क्या है। तो देखिए सिंगल फेज यहाँ पे हम ये हमारा जो है सहायक वाइंडिंग, जिसको स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये हमारा है मेन वाइंडिंग। ठीक, ये हमारा मेन वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग में जानते हैं इसमें प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, करंट निम्न होता है, और रिएक्टेंस जो होता है हमारा कम होता है। और मुख्य वाइंडिंग में प्रतिरोध जो कम होता है और करंट अधिक होता है और रिएक्टेंस अधिक होता है। ठीक है, और सहायक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर जोड़ा गया है। तो ठीक है, तो ये सिंगल फेज हमारा सिंगल फेज मोटर की ये कौन सी मोटर है, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन अस्थाई संधारित्र मोटर। ये हमारा कौन सी मोटर हो जाएगी, अस्थाई संधारित्र मोटर। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लिप्ड फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। स्लिप्ड फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है लेंज का नियम, ऑप्शन नंबर बी जूल का नियम, ऑप्शन नंबर सी फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ऑप्शन नंबर डी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का चित्र किया गया है। तो जैसा कि हम बताए भी हैं, यहाँ पे देखिए हमारा मेन वाइंडिंग, ये हमारा मेन वाइंडिंग है। ठीक, ये हमारा सहायक वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब इससे सहायक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में दो कैपेसिटर लगाया गया है, एक C1 एक C2 लगाया गया है, और ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ठीक, और तो ये हम बताए थे कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोटर, इसका डायग्राम है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, संधारित्र अस्थाई संधारित्र मोटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, और ऑप्शन नंबर डी हमारा है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर का प्रकार के तहत वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि हम पिछले क्लास में आप सबको बताए भी हैं कि
जो हमारे सिंगल फेज मोटर को में कम्यूटेटर लगाया जाता है वो हमारा प्रतिकर्षण मोटर में होता है। ठीक है, एक कम्यूटेटर का प्रकार जो है प्रतिकर्षण मोटर होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। ठीक है, सिंगल फेज मोटर को शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे है, फेज विभाजन विधि, परिवर्ती आपूर्ति विधि, इनपुट आपूर्ति टर्मिनलों को उल्टा करना, रनिंग कुंडली कनेक्शन का उल्टा करना। तो यहाँ पे हमारा मोटर जो अपनाई जाती है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेज का विभाजन करना, जिसको बोलते हैं सिलेक्टिव फेज मेथड, सिलेक्टिव फेज विधि द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है। अब पूछ रहा सिंगल फेज मोटर का प्रकार, ये कौन सा मोटर है। ठीक है, जैसा कि हम बताए थे इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप भी लगाए थे, एक कैपेसिटर है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कौन सी मोटर हो जाएगा, तो यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है अस्थाई संधारित्र मोटर, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, और ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोटर। तो यहाँ पे हम आप सबको बताए भी हैं कि क्लास में, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मोटर के आपदी स्विच गति नियंत्रण में संधारित्र का उद्देश्य क्या है। इसमें देखिए सार्वभौमिक मतलब कौन सी मोटर है हमारी, व्हाट व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कैपेसिटर इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ यूनिवर्सल मोटर। ठीक, यूनिवर्सल मोटर के बारे में हम आप सबको बताए भी हैं। यूनिवर्सल मोटर क्या होता है, एसी और डीसी दोनों में कार्य करता है। यूनिवर्सल मोटर जो होता है एसी और डीसी दोनों में कार्य करता है, और इसकी स्टार्टिंग टॉर्क जो होती है सबसे अधिक होती है यूनिवर्सल मोटर की। यूनिवर्सल मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क जो होती है, स्टार्टिंग टॉर्क सबसे अधिक होती है यूनिवर्सल मोटर की। और ये मोटर एसी एंड डीसी दोनों में यूज किया जाता है यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इसकी स्विच की गति, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है ये वो कौन सी इसकी गति बताएगी। ऑप्शन नंबर ए नियंत्रण गति बनाए रखे, ऑप्शन नंबर बी पावर फैक्टर में सुधार, ऑप्शन नंबर सी ओवरलोडिंग से बचाए, ऑप्शन नंबर डी संपर्कों पर स्पार्क कम करें। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि जो इसकी सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो क्या करता है, तो यहाँ पे संपर्कों पर स्पार्क जो होती है हमारी कम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन है, रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का प्रयोग किया जाता है। रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पीवीसी कवर तांबे के तार, सुपर एनिमल्ड कॉपर वायर, सिंगल कॉटन कवर कॉपर वायर, ऑप्शन नंबर डी डबल कपास कवर तांबे की तार।
तो हमारे रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग, किस वाइंडिंग का तार का प्रयोग करते हैं? ये पीवीसी कवर तांबे का। ठीक, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। पूछ रहा है किस प्रकार की एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। हम आप सबको बताए भी हैं कि इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ये क्या है? इसकी स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होती है। ठीक, इसकी स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होती है, इसकी स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होती है, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ये भी, इसकी भी स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होती है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ये भी स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होती है, ये भी नहीं होगा। अब हमारा प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, इसकी जो है स्टार्टिंग टॉर्क कम होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंगल एकल चरण मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, निरंतर गति बनाए रखे। ऑप्शन नंबर बी, आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना। ऑप्शन नंबर सी, रनिंग वाइंडिंग को विसंयोजित करना। ऑप्शन नंबर डी, मोटर को ओवरलोडिंग से बचाए। ठीक है, तो हम आपको बताए भी हैं कि सिंगल फेज मोटर में जो हमारा अपकेंद्री स्विच है वो क्या करता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग को विसंयोजित करता है। ठीक है, ब्रेकिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो हमारी अपकेंद्री स्विच है स्टार्टिंग वाइंडिंग को कनेक्शन से विसंयोजित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? अब पूछ रहा है सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किसमें होता है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, जेट पंप। ऑप्शन नंबर बी, फूड मिक्सचर। ऑप्शन नंबर सी, टेली प्रिंटर। ऑप्शन नंबर डी, कंप्रेसर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर का बारे में अभी हम बताए हैं कि यूनिवर्सल मोटर एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होती है, तो यहाँ पे इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फीड होती है? वाउंड रोटर के साथ कौन सी सिंगल फेज मोटर फिट होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा प्रतिकर्षण मोटर, साइडेड पोल मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? जो प्रतिरोध के संबंध में सिंगल फेज मोटर में रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? तो यही हमारा पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, दोनों प्रतिरोध बराबर होंगे। ये तो जानते ही हो दोनों प्रतिरोध बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? रनिंग वाइंडिंग कम। ऑप्शन नंबर बी, रनिंग वाइंडिंग कम है, वाइंडिंग अधिक है। मतलब रनिंग वाइंडिंग जो होती है कम है और ये वाइंडिंग अधिक है। और ऑप्शन नंबर सी, रनिंग वाइंडिंग अधिक, स्टार्टिंग वाइंडिंग कम। रनिंग वाइंडिंग कम, स्टार्टिंग वाइंडिंग अनंत। तो यहाँ पे प्रतिरोध के संबंध में पूछ रहा है। हम बताए हैं कि जो हमारी
यहाँ पे अभी फिगर भी ऐसे ही था, ये हमारा, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर जुड़ा था, फिर ऐसे ये हमारा रोटर है, ठीक, ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गया, ये रनिंग वाइंडिंग है। बताए थे स्टार्टिंग वाइंडिंग में प्रतिरोध अधिक होता है और रनिंग वाइंडिंग मतलब मुख्य या रनिंग वाइंडिंग में प्रतिरोध कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी, रनिंग वाइंडिंग कम और स्टार्टिंग वाइंडिंग में अधिक प्रतिरोध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आच्छादित पोल मोटर, आच्छादित मतलब साइडेड पोल मोटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या कार्य है। देखिए ये हमारा चिन्हित भाग का कार्य पूछ रहा है, ठीक है, ये साइडेड पोल मोटर है हमारे के भाग है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए दक्षता बढ़ा है, ऑप्शन नंबर बी निरंतर गति बनाए रखे, ऑप्शन नंबर डी सी रोटर घुमाव शुरू करें, ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, रोटर घुमाव शुरू करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपूर्ति टर्मिनलों को बदलकर, ऑप्शन नंबर बी संधारित्र कनेक्शनों को बदलकर, ऑप्शन नंबर डी मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदलकर, दोनों मुख्य और सहायक वाइंडिंग के टर्मिनल को आपस टर्मिनलों को इंटरचेंज करके। देखिए हम बताए भी हैं आपको पिछले क्लास में, अगर हम मुख्य और सहायक वाइंडिंग दोनों को अगर कनेक्शन चेंज कर देंगे तो जो इसकी रोटेशन की दिशा है जैसे कि तैसे रहेगी, और मुख्य वाइंडिंग टर्मिनल को अगर आपस में बदल बदल कर देते हैं तो क्या हो जाएगी, ये हमारी रोटेशन की दिशा क्या हो जाएगी, बदल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है। ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर बी शेडेड पोल मोटर, ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन नंबर डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर के बारे में हम बताएं कि ये एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है, इसकी स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होती है, ठीक है। तो ये टेप फील्ड कंट्रोल विधि का भी कार्य करता है यूनिवर्सल मोटर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, यूनिवर्सल मोटर। खाद्य मिक्सचर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खाद्य मिक्सचर में किस किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर बी प्रतिकर्षण मोटर, ऑप्शन नंबर सी सैडेड पोल मोटर, ऑप्शन नंबर डी अस्थायी संधारित्र मोटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यूनिवर्सल मोटर, खाद्य समोथा में खाद में हमारी कौन सी मोटर यूज हो जाएगी, यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। सिंगल फेज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंगल फेज मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या होगा। हम पिछले क्लास में बताए भी थे, सिंगल फेज जो मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच हमारी जो
कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, और 3 फेज मोटर में हमारी जो फेज डिग्री होती थी वो 120 डिग्री की होती है। ये 3 फेज के लिए है, ये सिंगल फेज। सिंगल फेज में 90 डिग्री और 3 फेज में 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 190 डिग्री, मतलब 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरेसिस मोटर उपयुक्त क्यों है? ऑप्शन नंबर ए, आकार में छोटा। ऑप्शन नंबर बी, उच्च दक्षता। ऑप्शन नंबर सी, शांत प्रचालन। ऑप्शन नंबर डी, कम त्रुटि प्रचालन। तो जो हिस्टेरेसिस मोटर हमारी है वो नॉइसलेस ऑपरेशन है। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस मोटर में हमारी शोर कम होती है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? पूछ रहा है घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकर्षण मोटर। ऑप्शन नंबर सी, आच्छादित मतलब शेडेड पोल मोटर। ऑप्शन नंबर सी, संधारित स्टार्ट मोटर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी, संधारित प्रारंभ मोटर। किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टार्क होता है? ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर। जैसा कि हम आप सबको बताए भी हैं, ठीक है, यूनिवर्सल मोटर जो होती है इसकी स्टार्टिंग टार्क अधिक होती है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, कैपेसिटर रन मोटर इसकी स्टार्टिंग टार्क अधिक होती है, तो ये भी नहीं होगा। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इसकी भी स्टार्टिंग टार्क अधिक होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब प्रतिरोध शुरू मतलब रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ये हमारा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप्ड फेज मोटर में अपकेंद्री स्विच का क्या कार्य है? तो स्लिप्ड फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए, अति धारा से बचाता है। ऑप्शन नंबर बी, निरंतर गति बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर सी, मोटर को ओवरलोडिंग से बचाए। ऑप्शन नंबर डी, आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़े। जो सप्लाई होती है, देखिए हमारे स्लिप्टिंग फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का जो कार्य है वो क्या करता है, शुरुआती में जो सप्लाई है इसमें एक वाइंडिंग को पहले कनेक्शन करता है, जोड़ता है, फिर इसके बाद लास्ट में तोड़ता है। तो ये पहले क्या करता है, आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग को बनाता है और तोड़ता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, एक आच्छादित पोल पंखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टार्क का उत्पादन कैसे करें? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव पर छल्ले का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी, घुमावदार सर्किट पर संधारित्र का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सी, स्विच द्वारा फेज रोटर वाइंडिंग को बदलना। ऑप्शन नंबर डी, स्विच द्वारा फील्ड कॉयल वाइंडिंग को इंटरचेंज करना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ध्रुव पर छल्ले का प्रयोग करना। ठीक है।